मुरली और बजरंगी के जादुई उड़न जूते। गर्मियों की सुनहरी दोपहर थी। मुरली अपने छोटे से वर्कशॉप में झुका हुआ था, आंखों पर चश्मा और हाथ में पेचकस। उसने नया आविष्कार तैयार किया था, एक खास जूते जो हवा में उड़ सकते थे। उसने इसे नाम दिया उड़न जूते 3000। मुरली बुदबुदाया। अगर ये सही से काम करे तो अब कोई भी लंबी दूरियां पैदल नहीं चलेगा। उधर बजरंगी आम के पेड़ पर लटक कर झूला झूल रहा था। तभी उसे मुरली के कमरे से अजीब सी आवाजें आईं। वह फौरन उछलकर वहां पहुंचा और बोला, अरे मुरली, क्या नया झंझट बना रहा है? मुरली ने अपनी चश्मे को एडजस्ट किया और जूते दिखाते हुए बोला। ये जादुई जूते उड़ सकते हैं। बजरंगी की आंखें चमक उठीं। मतलब अब मैं बिना कूदे आसमान में उड़ सकता हूँ? वाह, जरा पहन कर देखूं। बिना सोचे समझे उसने जूते पहन लिए और एक जोरदार कूद मारी। अगले ही पल वह हवा में तैर रहा था। वो हो, मैं उड़ रहा हूँ। बजरंगी ने खुशी से कहा, लेकिन फिर जूते और तेज भागने लगे, जैसे उनका अपना दिमाग हो। अरे ये रुक क्यों नहीं रहे? बजरंगी घबरा गया। मुरली ने जल्दी से अपनी नोटबुक निकाली और हिसाब लगाने लगा। ओह नहीं, मैंने स्टॉप बटन लगाना भूल गया। अब बजरंगी कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी इधर, कभी उधर उड़ता जा रहा था। उसका घंटी वाला हार जोरों से बजने लगा। टान टान टान। मुरली कुछ कर, नहीं तो मैं चिड़ियों के साथ रहना शुरू कर दूंगा। बजरंगी ने घबराकर कहा। मुरली ने जल्दी से सोचा और कहा। बजरंगी अपने गमछे से खुद को किसी चीज से बांध ले। बजरंगी ने झटपट गमछा निकाला और पास के पेड़ की डाल को कसकर पकड़ लिया। अब वह झूल रहा था, लेकिन कम से कम हवा में इधर उधर नहीं भाग रहा था। मुरली ने दौड़कर अपने उपकरण निकाले और जमीन पर खड़े जूतों की एक पट्टी को एडजस्ट किया। कुछ ही सेकंड में बजरंगी धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। जैसे ही वह जमीन पर आया, उसने हाँफते हुए कहा, भाई ये जूते तो बहुत खतरनाक हैं। इन्हें उड़न जूते की जगह भागम भाग जूते कहना चाहिए। मुरली हंस पड़ा। बस थोड़ा और सुधार करना होगा। अगली बार यह पूरी तरह सुरक्षित होंगे। बजरंगी ने सिर खुजलाया। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, उड़ने का मजा तो आया। मुरली ने मुस्कुराकर कहा। तो अगली बार हम उड़ने वाली गाड़ी बनाते हैं। वाह, उड़न गाड़ी 3000। बजरंगी खुशी से उछला और इसी तरह दोनों दोस्तों ने अपनी नई खोज की तैयारी शुरू कर दी। सीख, नई चीजें बनाना मजेदार होता है, लेकिन उन्हें अच्छे से परखना भी जरूरी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।